नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक जैन। आज हम बात करेंगे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर या TMJD। ना TMJD या सिंपली टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर एक ऐसी स्थिति है, बीमारी नहीं कहना चाहूँगा, एक ऐसी स्थिति है जिसमें इतने सारे लोग अफेक्टेड हैं पर लोगों को पता ही नहीं होता। तो क्या आपको या आपके जानने पहचानने वाले किसी को इस प्रकार की समस्या हुई है कि मुंह खोलते समय या खाना खाते समय कान के पास से क्लिक क्लिक आवाज़ आती है, या कभी मुंह खुला का खुला रह जाता है, या खाना चबाने में बहुत अधिक दर्द होता है, या सडनली मुंह खुलना कम हो गया और वो तम्बाकू सुपारी भी नहीं खाता है। ये सारी समस्याएं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर या हमारे ऊपरी और निचली जबड़े के जॉइंट में होने वाले विकारों की वजह से हो सकता है। कई बार हमें इन जॉइंट्स की प्रॉब्लम की वजह से, यदि ये मस्कुलर ओरिजिन की हैं, तो कंधे में, बक्खे पे या गर्दन में भी दर्द हो सकता है और हम लगातार सिर दर्द, सिर के भारीपन से परेशान रह सकते हैं। और हम कभी शायद समझ ही नहीं पाते, कभी हम इसे मौसम का असर बोल देते हैं, कभी हम आँख वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पर हो सकता है कि ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर हो ना। इसको समझने के लिए मैं आपको पहले तो जॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जो हमारा अपर जॉ है, जो मैक्सिला है, ये हमारे स्कल यानी खोपड़ी में फिक्स है, और जो हमारा लोअर जॉ है, मैंडिबल है, ये मोबाइल है। सो हम सभी का सिर्फ निचली जबड़ा हिलता है, ऊपर का जबड़ा खोपड़ी यानी कि स्कल में फिक्स होता है। हमारे शरीर की करीब करीब सभी हड्डियाँ दो जॉइंट बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे हाथ की हड्डी दो जॉइंट बनाती है, एक रिस्ट जॉइंट और एक एल्बो जॉइंट। तो एक हड्डी दो अलग अलग हड्डियों से दो जॉइंट बनाती है, पर एक हड्डी यानी मैंडिबल एक हड्डी यानी मैक्सिला से दो जॉइंट बनाती है। इसलिए टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बहुत ही स्पेशल टाइप का जॉइंट होता है। शरीर के बाकी कुछ जॉइंटों की तरह ही ये भी एक साइनोवियल जॉइंट है, यानी कि ऊपरी और निचली जॉइंट के कंपोनेंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है घर्षण से बचाने के लिए। यहाँ पर भी एक कार्टिलेज की डिस्क होती है, या एक डिस्क होती है, इलास्टिक डिस्क होती है, जो कि रगड़ को बचाती है। सो इस प्रकार से हम इसे साइनोवियल जॉइंट बोल सकते हैं। हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे तो हमारे ऊपरी जबड़े में एक उल्टी प्लेट या उल्टी तश्तरी की तरह एक हिस्सा है जिसे हम आर्टिकुलर एमिनेंस बोलते हैं, और नीचे के जबड़े में एक बॉल की तरह हिस्सा है जिसे हम कॉन्डाइल बोलते हैं ना। कॉन्डाइल का जो हेड है उसके और आर्टिकुलर एमिनेंस के बीच में एक डिस्क होती है जो कि इनके घर्षण को रोकती है। जब हम मुंह खोलते हैं या खाना चबाते हैं तो हमारा नीचे का जबड़ा नीचे, बाहर व सामने की तरफ आता है। सो लाइक मूवमेंट 3 डायमेंशंस में होता है। हम कभी भी ना ऐसे खाना नहीं खाते, हम ऐसे खाना खाते हैं, राइट। हमारा जबड़ा तीनों डायमेंशन में मूव करता है। यदि इस जॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें बहुत सी प्रकार की तकलीफ़ें हो सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमन होता है क्लिक क्लिक या टिक टिक की आवाज़ आना कान के सामने, या मुंह खोलने में दर्द होना, या लगातार बने रहने वाला इस एरिया में, टेम्पोरल एरिया में दर्द। इसकी विकृतियों को हम दो भाग में बांटते हैं, इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर। एक्स्ट्रा कैप्सुलर यूजुअली मसल्स की वजह से होता है, जिसमें मैसेट्रिक मसल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ होती है। इंट्रा कैप्सुलर इस डिस्क की वजह से होता है। ये डिस्क कभी कभी बाहर की तरफ प्रोलैप्स हो जाती है, और फिर हम वहाँ पर उसे 2-3 प्रकार बोल सकते हैं, एंटीरियर डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन या विदाउट रिडक्शन, या एंथ्रोसिस, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में हमको कुछ स्प्लिंट पहनने बस से इनका मैनेजमेंट हो जाता है। अधिकांश चीज़ों में हमें कोई सर्जिकल या इंटरवेंशन की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से। हम कुछ स्प्लिंट नाइट गार्ड या बाइट गार्ड के ऐसा कुछ एक होता है जिसे हम अपने जबड़े में पहनते हैं, और अधिकांशतः इससे मैनेजमेंट हो जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार सिर्फ TMJ स्प्लिंट पहनने से कितने ही लोगों का
लाइफ क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट ज़बरदस्त होता है। कई बार कुछ हमारे ऐसे पेशेंट रहे हैं जिनको बहुत लंबे समय से लगातार सिर दर्द था और वो सिर्फ स्प्लिंट पहनने से, उन्हें मालूम भी नहीं था कि इनकी प्रॉब्लम TMJ में है, और TMJ स्प्लिंट पहनने से उन्हें सिर दर्द में आराम लगा। कुछ लोग इसे माइग्रेन सोचते रहते हैं और भी बहुत कुछ। कई बार पेशेंट का मुंह नहीं खुलता सडनली, वहाँ पे भी ये मसल्स के स्पैज़म की वजह से हो जाता है। सो यदि आप या आपके जानने पहचानने वाले किसी भी व्यक्ति को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, तो आप हमसे या अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से संपर्क कर सकते हैं और करना चाहिए। धन्यवाद।